बहुत बहुत ऑन है। हेलो हेलो चेक ऑन है। ऑन हेलो, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। थैंक यू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर टुडे। आई एम अमोल मोगा, डायरेक्टर ब्रांड्स इम्पैक्ट, और मैं आज आप सबको बहुत शुक्रिया गुजार हूँ आप सबका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और यू गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस यू टुडे। वी आर हियर टू announce the launch of this TV series, the name of which is Success Stories ज़मीं से फलक तक। और ये हर रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पे दिखाया जाएगा 1 जनवरी 2017 से। हमने हमेशा बचपन से मैं देखता आया हूँ, हमेशा टॉक शोज में हमने लाइव जर्नीज देखी हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, फिल्म पर्सनालिटीज़ की, क्रिकेटर्स की और पॉलिटिशियंस की। ये शो थोड़ा सा हमने कोशिश करी है इसको हम अलग बनाएं। आम लोग जो जिनकी सक्सेसफुल जर्नी रही है, जो सक्सेसफुल रहे हैं अपने करियर्स में अलग अलग फील्ड्स में, उनकी लाइफ जर्नीज को हमने इसमें दिखाना चाहा है। और वो लोग जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो पहुँचे हैं, उनकी भी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और वो डिजर्व करती हैं कि हम पूरी जनता के सामने उनको पेश करें, ताकि वो लोग जो उनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। सो दिस वाज द थॉट। और हमने एक इवेंट पहले कंसेप्चुलाइज किया दिल्ली में, जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। हमने अलग अलग फील्ड से सक्सेसफुल लोगों को इन्वाइट किया, उनकी जर्नीज हमने रिकॉर्ड करी और दिखाया, और उसकी हमें बहुत सराहना मिली। वो लोगों को बहुत पसंद आया। वहीं से एक थॉट हमने ये माइंड में आया कि इसको क्यों ना हम एक टीवी शो बनाएं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे पूरी देश की जनता तक इसको पहुंचा सके। तो एक ये सिंपल सा थॉट था कि सबकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है और एक प्लेटफॉर्म आम सक्सेसफुल लोगों के लिए भी होना चाहिए जो बहुत नोन पर्सनैलिटीज नहीं है, जिनकी स्टोरीज या फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स के पहले पन्ने में नहीं छपती, उनकी भी कहानियाँ हैं। ये जो सीरीज़ है वो हमारी कंपनी ब्रांड्स इम्पैक्ट ने प्रेजेंट किया और प्रोड्यूस किया है। हम एक ब्रांडिंग एजेंसी हैं दिल्ली की, और हमने पहले कई सारे इवेंट्स किए हैं, जिसमें से इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड एक इवेंट है, एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इस तरह की कई अवार्ड सेरेमनीज हमने पहले की हैं, फेलिसिटेशन सेरेमनी। ये शो होस्ट किया है शेखर सर ने, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े एक्टर हैं, और वो उन कुछ ऐसे बहुत मैं मानता हूँ बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल होस्ट हैं जो किसी से भी बातचीत करते वक्त उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको देखने में मजबूर करते हैं। तो जो हमारे सीरीज़ पे जो लोग आए हैं वो बहुत उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी टॉक शो में कैसे बैठ के बात की जाती है, लेकिन शेखर सर ने उनको इतना कंफर्टेबल किया कि वो, मेरा मानना है कि वो आपको शो देखने में बहुत मज़ा आया। तो thank you so much for listening me out. I would now like to request Shekhar sir to say a few words about. Before we show, we would like to show the सारे छूने वाली कहानियाँ, और मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें मैं साधारण लोग कहता हूँ। वो साधारण लोग जिनके अंदर असाधारण विशेषताएं हैं, और इनकी कहानी सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। ये बहुत सारे लोग अलग अलग पेशों से, अलग अलग वर्गों से जो आए हैं, इनकी सफलता की कहानी तो है, लेकिन इनकी दिक्कतों की कहानी उससे भी बड़ी है, और कैसे वो इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से जूझ कर आगे बढ़ते हैं। और हर कहानी में कोई ना कोई एक ट्रेजेडी है, और मेरे ख्याल से हर कोई इंसान है, उसकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी एक अलग अलग रूप में आती है। कभी इंसान घर खो देता है, कभी परिवार खो देता है, कभी नौकरी खो देता है, कभी सब कुछ खो देता है। बावजूद उसके वो इंसान जो ये नहीं सोचता कि मैं इसको कैसे करूँगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, बल्कि ये विश्वास कर लेता है कि ये तो होना ही है, मैं करके रहूँगा, ये उस मकाम पे आ गए। एक और सज्जन है, उनकी कहानी थी कि उन्हें दौलत से बहुत प्यार, और उन्हें लगा कि दौलत में ही मेरा संसार है, दौलत से ही सब कुछ होता है, तब तक जब तक उन्होंने अपना बेटा नहीं खो दिया।
और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मिट्टी है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर दौलत में दूसरों के काम में नहीं लगाता हूँ या दूसरों की मदद नहीं करता हूँ तो ये दौलत किसी काम की नहीं। और उन्होंने अपने जितने होटल्स थे वो स्कूल में परिवर्तित कर दिए और आज नो प्रॉफिट नो लॉस में वो, मैं स्कूल उनका देखने गया लखनऊ में, बड़ा स्कूल चलाते हैं और सब कुछ एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एक स्कूल जहाँ की पढ़ाई लिखाई, गौशाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सब कुछ स्कूल में होती है और बहुत सारी योजनाएं उनकी आगे हैं। ऐसी ढेरों कहानियां हैं इसमें। ये तो सिर्फ चंद 13 एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑर्डिनरी लोग हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि अमोल जो ये शो लेके आए एक दिन वो भी शो में मेरे सामने बैठे हैं और मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी ये कोशिश, ये मेरा प्रयास है कि ऐसे लोग पर्दे से बाहर निकल के लोगों के सामने आए, लोग जान पाए। हम सिर्फ एक सफलता की कहानी जानते हैं जब हम सुनते हैं कि धीरू भाई कहीं पेट्रोल पंप में काम करते थे, धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए, या कलाम साहब ने एक छोटे तरीके से शुरुआत की और फिर ऊपर तक प्रेसिडेंट बन गए। पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी और कहानियाँ बहुत विचित्र हैं और बहुत प्रेरणादायक है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी दिक्कतें तो कुछ नहीं है इनके सामने, और शायद कभी कभी ये भी एहसास हो कि मेरी उपलब्धि तो कुछ नहीं है इनके सामने। मैं तो सोचता था मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मैंने तो कुछ हासिल नहीं किया। ये वो लोग हैं जिनके, हमारे पास तो फिर भी बहुत कुछ था कुछ आगे बढ़ने के लिए। एक गाड़ी होती है अगर सफ़र तय करे, जिसके पास पैर ही ना हो वो सफ़र अगर तय कर जाए, जिसके हाथ पैर ना हो वो अगर विशाल समुद्र पार कर जाए, वो बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं से उन्होंने अपनी एक विशाल दुनिया बनाई, एक सफल दुनिया बनाई और लोगों से जुड़े, लोगों के लिए काम किया, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये इनकी कहानी है और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही नेक जज्बा है, बहुत ही खूबसूरत ख्याल था। और शो मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा होता है अपने कॉन्सेप्ट की वजह से, वही उसकी ताकत होती है। अगर आप बहुत एक विशाल सेट पे चले जाएं, लेकिन अगर शो का कॉन्सेप्ट अगर बुरा है तो सेट 2 मिनट देखने के बाद आप ऊब जाएंगे, कहेंगे इसमें कुछ नहीं। लेकिन 2 लोगों को सिर्फ खाली जमीन पे बैठा दें, लेकिन कहानी में अगर इतनी ताकत है, दम है, तो आप भूल जाएंगे वो कहाँ बैठे और आप कहाँ लगता है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे है कि कभी कुछ रोचक बातें भी कर ली, कभी कुछ मनोरंजन की तरफ भी ले गए, हल्का फुल्का बिल्कुल, क्योंकि कहानी संजीदा है इसलिए बहुत ज़्यादा इधर से उधर नहीं कर सकते। लेकिन उसको किस तरह से मोनोटनी को तोड़ते हुए कहानी को हम कैसे दिलचस्प बनाएं, ये मेरे लिए चुनौती थी। और मुझे 13 एपिसोड करने के बाद, 13 मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगा कि मैं 13 और तरीके से बेहतर हो गया ज़िंदगी में, क्योंकि 13 बहुत अच्छी अच्छी बातें इन लोगों से मैंने सीखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसे देखेंगे, और देखना चाहिए, मुझे ऐसा, मेरा ये निवेदन है देश के लोगों से कि सिर्फ फिल्म सेलिब्रिटीज़ को नहीं देखें, फिल्म स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस को या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को न देखें। आम इंसान जो है उसकी कहानियों से भी जुड़े, क्योंकि आम लोगों की कहानियाँ जो हैं वो असाधारण होती हैं। वो दिखते आम हैं लेकिन उनमें ताकत जो है वो अपार होती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और निवेदन भी है, गुजारिश भी है कि लोग इसे देखें, सराहें, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग जो इस पथ पे हैं और कहीं डगमगा रहे हैं, कहीं हिचकिचा रहे हैं कि हम आगे अब कैसे बढ़ें, हिम्मत हार रहे हैं, उनको बहुत सारी शक्ति मिलेगी, उनको बहुत सारी ताकत मिलेगी जब इनकी कहानियाँ देखेंगे। और उनको ऐसा लगेगा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे यहाँ से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एज एन एक्टर मुझे लगा कि मुझे ये शो करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि मैंने कहा कि इट वॉज वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आपको ज़िंदगी में लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, पर जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो आपको लगता है अभी तो आपके सफ़र की शुरुआत हुई है, आपको अभी मीलों आगे जाना है। तो मैं अमोल का और निकिता का, ये दोनों अंकिता का अमोल और अंकिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये दिखती जो हैं ये किसी और प्रोफेशन में हैं, ये डिज़ाइनर हैं, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पति की वजह से बल्कि इनको भी इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने पति की जगह छीन ली थोड़ी सी, और काफ़ी कुछ इन्होंने, मुझे इतना नहीं था कि अंकिता में इतनी ताकत है और इतना खूबसूरत विजन है और
इतना बढ़िया ये काम कर सकती हैं। और दोनों की शुरुआत अभी पहल है, लड़खड़ाते कदम थे। ये दिल्ली के हैं, ये वाकिफ़ नहीं हैं बम्बई में जो होता है कैसे होता है, लेकिन अंकिता का विश्वास जो था ये कि हमें अच्छा करना और शो, और हर बात पे मुझसे आके ये पूछती थी कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ नहीं, ये हुआ, ये सही हुआ, ये नहीं, ये शो अच्छा बन रहा है नहीं। जब टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है आपके 100%, तो वो फिर शो ही कमाल का होता है, क्योंकि उसमें 100% कन्विक्शन होता है। तो डबल ए हैं ये, एंड आई होप कि ये ट्रिपल ए हो जाएगा जब आप शो देखेंगे। दैट्स द थर्ड एस। सो दीज आर द 2 aces दैट आई हैव विद मी, ए फॉर अंकिता एंड ए फॉर अमोल, एंड ए फॉर दिस शो व्हिच इज रियली अनदर एस एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शो जब लोग देखेंगे बहुत पसंद करेंगे। और तांबे, तुम्हें भी आगे बढ़ना है और उस कुर्सी पे बैठना आगे। एक दिन मैं तुम्हारा भी इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप सब लोगों का। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छिपी है। यही तो इस शो की खूबसूरती है कि आप में से कल होके कोई एक ऐसी कहानी लेके मेरे पास आएगा और कहेगा कि मैंने अपने जीवन का सफ़र ऐसे तय किया, और हमें लगेगा वाह आप इस कुर्सी के हकदार हैं, आप बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सो थैंक यू ब्रांड सेंपाई, थैंक यू अमोल, थैंक यू अंकिता, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिंग योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों ने ये वक्त निकाला, और हम समझते हैं कि ऐसे जब शोज आते हैं जो अपने एक शुरुआती अवस्था में होते हैं, नेशनल स्टेज में होते हैं, तो उनको मीडिया के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे लोगों को खास करके जिनके लिए हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आम इंसान के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ये शो जो हर रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पे आएगा, वो आप उसे ज़रूर देखिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर जाहिर करें, और हमें अपनी कहानी बताएं। अगर आप में से कोई ऐसा लगता है कि आपकी भी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो ज़मीन से जिसकी शुरुआत हुई और फलक तक पहुंच गई, तो हम खुशकिस्मती होगी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ही नहीं है एक्चुअली, मैं इसको ये भी कहना चाहता था कि मैं इसको शो का नाम नहीं देना चाहूँगा, ये शो नाम ही गलत है। ये एक इमोशन, यहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको शो का दर्जा देना भी शायद गलत होगा। इट्स नॉट अ शो, इट इज़ एन इमोशन, एज यू वेरी राइटली सेड। ये जज्बात, एक भावना, और हम इससे इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब ऐसी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं, कभी न कभी हम सब के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम इससे जुड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो ये जज्बा आगे बढ़े और एक चेन रिएक्शन बने, और हम समाज में हैं ही इसलिए एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। मैं इनको करूं, वो उनको करें, वो उनको करें, और इस तरह से ये काफिला बनता जाए और देश आगे बढ़ता जाए। तो आई नो ये तो यही बताएंगे। ये आई थिंक ही चोज द पीपल। मैं तो वाकिफ नहीं था, ये चूंकि इनका शो है और इन्होंने डिसाइड किया ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते आए हैं, तो इनकी वाकफियत ऐसे लोगों, काफ़ी लोगों से थी जिनकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। सो ही चोज द पीपल। अब मेरा सजेशन 2 था, और वो प्रहलाद साहब थे और सोनू। मैंने इनको कहा कि मैं इनको सेलिब्रिटी के तौर पर पेश नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट देम एज ऑर्डिनरी पीपल। सोनू की कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैंने उनको एक बार पहले मूव एंड शेकर्स में भी इंटरव्यू किया था। आई सॉ दैट ह्यूमन साइड इन हिम। उसकी एक बहुत अलग कहानी है सोनू की, और एक तो वो बहुत इमोशनल है, और उनकी कहानी जो है वो दर्द भरी इसलिए है क्योंकि जिस सपने को लेके वो बड़े हुए थे कि मुझे माँ बाप को कुछ बन के दिखाना है, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। लेकिन वो कहीं आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स ही डिसाइडेड कि मुझे काम ही नहीं करना है, आई डोंट वांट टू वर्क, बट समवेयर देयर वाज समथिंग दैट उनको ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स का शायद ये ख्वाब रहा हो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। वो जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। And the fact that a small town boy who was meant to be an engineer, who has finally traveled all the way to Hollywood and is now rubbing shoulders with the likes of Jackie Chan, I think by itself is a huge achievement. और उस लिहाज से मुझे लगा कि इनको एक नॉन सेलिब्रिटी
के तौर पर, एक साधारण इंसान जिन्होंने एक असाधारण सफ़र तय किया है, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और सिमिलरली विद प्रहलाद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हिज कॉन्ट्रोवर्सीज अपार्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या सही है क्या गलत है। उनका अगर सफर देखें तो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन ही बिकेम अ प्रोड्यूसर एंड ही वर्कड विद सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड ही क्रिएटेड सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, और वहाँ से होते हुए फाइनली टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो वो भी एक सफ़र जो एक फिल्म इंडस्ट्री में एक साधारण इंसान का जो सफ़र है वो ज़मीन से फलक तक है। दैट्स व्हाई आई चूज the rest of the people whom he chose, he will probably have a better insight and a lot more to talk about it. हमारे यहाँ क्या है कि समाज में आज का जो युवा वर्ग है जी, वो गलत आदमियों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, उनको अपना आइडल मान बैठता है, चाहे कोई स्मगलर हो। आप इनसे अमोल से पूछिए कि पहला नाम जो था मैंने बताया था, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा हकदार इस शो का अगर कोई है तो नवाजुद्दीन है, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं, जिस छोटे से गांव से, कस्बे से, जिनका कोई नहीं जानता था, बाद में उन्होंने खुद बताया कि कहीं वो वॉचमैन बन गए थे, कहीं चौकीदार थे, कहीं कुछ थे, कहीं कुछ थे, लेकिन आज इस मकाम पे पहुंचना इतनी बड़ी बात है। हम सब हैरत की दृष्टि से उन्हें देखते हैं और सराहते हैं, और वो तो मेरे ख्याल से हकदार थे पूरी तरह, और उनको तो हमारा प्रथम जो है वो मेहमान हाँ होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इनके ऊपर जब ये जिम्मेदारी दी और इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो नंबर उनको गलत मिला या क्या वजह हुई कि उनका संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पाया, उस वजह से वो नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा कि ये सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में भी आया था कि नवाज को होना चाहिए। तो आगे हमने कहा अभी तो ये शुरुआत है, ये 13 लोग जो यहाँ पर आए हैं, आगे सैकड़ों लोग अभी जो हैं जो इसके हकदार हैं वो इस शो में शिरकत करेंगे। पीसीज का ज़्यादा झुकाव जो हमेशा अगेंस्ट सेलिब्रिटीज़ की तरफ होता है, उसकी जो ऑडियंस भी होती है वो एक्सपेक्ट करती है हम सेलिब्रिटीज़ देखें, तो धीरे धीरे हम पहल कर रहे हैं। हमने कहा कि ये छोटी सी पहल है, हम देखेंगे अगर इसको वो अपार सफलता मिलती है, लोग चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके ये फिर एक ऐसे जगह पहुंच जाएगा जहां जीईसी वाले खुद कहेंगे आप हमारे पास आके से। अमोल जी, सवाल ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट बना होगा कि एक शो बनाना है जिसमें शेखर जी होस्ट होंगे, एक ऐसा शो बनाना है जिसमें शेखर जी को लेना है। शो की कल्पना बाद में हुई थी, हमने पहले ही सोच लिया था कि शेखर जी ही हमारे शो के होस्ट होंगे, तो ये हमारा जवाब है इस रिगार्ड में। और एक्चुअली में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होस्ट हो सकता है जो इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छे तरीके से, जैसे सर ने एक एक कंटेस्टेंट को, बिलीव मी आई वाज पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ एवरी शूट, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स इतने ओवरवेल्म थे शेखर जी के बिहेवियर से। शेखर जी स्पेशली आते थे मेरे पास और मुझे बोलते थे अंकिता मेरी वैनिटी में आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको भेजो, मैं उनसे 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल सो दैट व्हेन दे सिट ऑन दैट काउच नेक्स्ट टू मी, व्हेन द कैमरा इज रोलिंग, दे हैव टू बी सुपर कंफर्टेबल। उनको फ्लो आना चाहिए बोलने में। दे शुड नॉट हेजिटेंट कि मैं किसी स्टार के आगे बैठा हूँ, किसी सेलिब्रिटी के आगे बैठा हूँ और मैं बात ना कर पाऊँ। शेखर जी उनको इतना कंफर्टेबल कर देते थे कि वो लोग एक्चुअली में यही होता था कि वो ज़्यादा बोलते थे और शेखर जी कम बात करते थे फिर। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ये व्यंग था ये तंज था, आप इसे समझे। वो मैं कम बोलता था, वो ज़्यादा बोलते। चलिए, बट इट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और शेखर सर के साथ जो हमने ये 10-12 दिन का शूट किया है, आई थिंक दीज आर चेरिश्ड मेमोरीज फॉर मी एंड अमोल, और हम लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई थिंक आई लव हिम एज अ होस्ट। नोबडी एल्स कैन एवर टेक हिज प्लेस. That is what I want to say today in front of all the media. Nobody else. Thank you so much. Oh, so sweet. Very soon. I think it's very important that I get the right subject. I'm working on one. I don't think that it's important to just go on working for the sake of working. वो वक्त निकल गया. I have put in about 3 decades in the industry, and now the time has come that when I have to pick and choose what I want to do. I'm relaxed and. In the process of making your life, you miss out on life. So that's also important that you be close to life. करने को तो आदमी बहुत कुछ न कुछ अगर करना चाहे और रोज़ अपने आप को बिजी रखना चाहे तो इतना काम है कि कुछ न कुछ करते रहेगा। और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट जो आपका तजुर्बा रहा है, जो आपने सीखा है,
उसमें वो तजुर्बा सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको सिखाता है व्हाट नॉट टू डू इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू व्हाट टू डू। तो क्या नहीं करना है वो मेरा दिल मुझे बताते रहता है और मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट राइट नाउ एंड आई एम इन टाइम टू कम। मैंने तो हार्टलेस डायरेक्ट की थी एंड आई एम वेरी होपफुल दैट ऑल दैट आई हैव लर्नड एज अ डायरेक्टर व्हाइल मेकिंग द फिल्म। Well, I guess charity begins at home. Definitely, I would want to, unless there is a subject that doesn't warrant other to be in it, then definitely I would like to. There are such beautiful actors in the industry. I would like to work with all of them. So definitely not all the time again, yes, but most of the time, yes. Thank you. One.